चुगली करके आया वो। कभी ना देखी है। How long is it? India's Got Talent needs to be banned। आखिरकार कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के नाम पर हम कितना गिरेंगे? क्या इसकी कोई लिमिट है? एक टाइम था जब कॉमेडी के जरिए सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दिखाया जाता था, साथ ही खुद पर कॉमेडी की जाती थी, खुद पर कॉमेडी करके लोगों को हंसाया जाता था। लेकिन आज कॉमेडी के नाम पर क्या हो रहा है? पहले लोग बॉडी शेम पर आए, फिर बॉडी शेम के बाद लोग अब पेरेंट्स तक को नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, वो कहाँ जा रही है? जिस चीज के लिए इंडिया वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, अब इन शोज के जरिए उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इंडियाज गॉट टैलेंट उसका प्राइम एग्जाम्पल है। अगर आपको किसी व्यक्ति की मेंटालिटी को समझना है वो किस तरीके से सोचता है, किस तरीके का वो पर्सन है, तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, उसकी यूट्यूब और ब्राउज हिस्ट्री देख लो। और अगर आप वो भी नहीं देख सकते तो उससे पूछ लो उसका फेवरेट क्रिएटर कौन है, और उसी से आपको उसकी मेंटालिटी का पता लग जाएगा। रणबीर अलाहाबादिया, इनको आप सभी लोग जानते होंगे, इंडिया के बिगेस्ट पॉडकास्टर। लगभग हर सेलिब्रिटी, हर पॉलिटिशियन और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का इंटरव्यू ये अपने शोज पर ले चुके हैं। इसके अलावा जो टॉप बिजनेसमैन हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, उन सबका भी पॉडकास्ट ये अपने चैनल पर ले चुके हैं। इनका खुद का एक मेडिटेशन ऐप है जिसपे ये लोगों को मेडिटेशन करना सिखाते हैं। लेकिन क्या मेडिटेशन करके लोग इस तरीके की बातें करते हैं? Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? जिस तरीके की बात इन्होंने समय रैना के शो पर की, इस तरीके का घटिया सवाल ये पूछते हैं और यहीं पर नहीं रुकते। इसके बाद ये सवाल, Not interested 2 crore in cash. right now. Yeah, right now. मेरी तरफ से 1 लाख एक्स्ट्रा। इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यूथ है जो इनको फॉलो करती है, और ये उन्हें क्या सिखा रहे हैं? कुछ लोग बोलेंगे उसने 1000+ पॉडकास्ट किए हैं, नॉलेज दी है। एक शो के बेसिस पर हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए। आई एग्री, 100% एग्री। मैंने भी उनके कई सारे पॉडकास्ट देखे हैं, इंटरव्यू देखे हैं और उनसे काफी कुछ सीखा है। लेकिन उन पॉडकास्ट के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए जो उन्होंने अपनी इमेज क्रिएट की है पूरी इंडिया के सामने, यूथ के सामने, उसके चलते लोग उन्हें आइडलाइज करते हैं। इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यूथ है जो इन्हें फॉलो करती है, और ये उन्हें क्या सिखा रहे हैं? अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और इसी चीज के चलते उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो वो करेंगे उसे करोड़ों लोग फॉलो करेंगे। और अगर इस चीज को हमने कूल बना दिया तो करोड़ों लोग सेम चीज करने लग जाएंगे। जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो इससे क्या सीखेगी? और यही मेन रीजन है उन्हें क्रिटिसाइज करने का। अगर हमने उन्हें अभी क्रिटिसाइज नहीं किया, अभी रोका नहीं, तो ये चीज और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इससे तो उन्हें पॉपुलैरिटी गेन हो रही है। अगर आप इंटरनेट पर जाते हो तो आपको इससे वर्स चीजें मिल जाएंगी। लोगों ने इससे वर्स चीजें कही हैं, की हैं, लेकिन हम उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करते क्योंकि उन लोगों का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं है। सड़क के किनारे आपको हजारों लोग टॉयलेट करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन अगर सेम काम मोदी जी करें तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस करोड़ों लोगों पर है, अरबों लोगों पर है, और यही चीज उन्हें अलग बनाती है सोसाइटी से। क्योंकि जब आपका इन्फ्लुएंस बड़ा होता है, आपके पास पावर ज्यादा होती है, तो उसके साथ एक और चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और जितना मेरे सुनने में आया है, ये सवाल उनका खुद का था भी नहीं। एक फॉरेन यूट्यूबर सेम क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका है और उन्हीं से कॉपी करके उन्होंने ये सवाल समय रैना के शो पर पूछा। यानी उन्हें कॉन्शियसली ये पता था कि वो क्या पूछने जा रहे हैं और इससे क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने बस चिंता की कि वे कितना कूल दिख सकते हैं, या फिर वो क्वेश्चन पूछने से उन्हें कितनी पॉपुलैरिटी मिल सकती है। और इस क्रिंज और छपरी दुनिया के सरताज समय रैना, उनकी तो हम क्या ही बात करें। पहले ये खुद पर जोक मारते थे, गुड, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपना लेवल गिराना स्टार्ट किया और इनकी फॉलोवरशिप बढ़ने लगी, और लगता है आज इन्होंने अपने गिरने को ही अपना उत्थान मान लिया है, गिरने को ही अपनी सक्सेस मान लिया है। इनका कहना है अगर इनके शो पर कोई निर्वस्त्र हो जाए तो इनका शो फट जाएगा। और कितना ज्यादा गिरेंगे? क्या गिरना ही इनके लिए सक्सेस का दूसरा पैरामीटर बन चुका है? आखिर डार्क कॉमेडी के नाम पर हम कितना ज्यादा गिरेंगे और इसका हमारी आने वाली जनरेशन पर
क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक तरफ चाइना अगली सुपर पावर बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है, तो इंडिया क्या कर रहा है? इंडियाज गॉट लेटेंट। फिर हम सवाल पूछते हैं, हर साल चाइना 90 से ज्यादा मेडल ओलंपिक्स में लाता है और इंडिया 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाता। अगर हम गोल्ड मेडल्स की बात करें तो चाइना के पास 303 गोल्ड मेडल हैं, इंडिया के पास केवल 10। वहीं अगर हम टोटल मेडल्स की बात करें तो चाइना के पास 728 मेडल हैं और इंडिया के पास केवल 41। और जिस तरीके से चाइना डेवलप हो रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी और एआई पर काम कर रहा है, अमेरिका को पिछाड़ नेक्स्ट सुपर पावर बनने वाला है। हमारा कल्चर जिसके लिए हम वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं, उसका क्या होगा? एक तरफ अमेरिका चैट जीपीटी लॉन्च करता है, चाइना डीप सीक लॉन्च करता है और इंडिया क्या कर रहा है? और अगर हम इसी तरीके का कंटेंट प्रोड्यूस करते रहें तो इंडियन जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, जिसे कुछ भी पता नहीं है, एक 13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा जब इस तरीके का कंटेंट देखेगा जिसको कोई समझ नहीं है, तो उसके माइंड पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमें यहाँ पर सोचने की जरूरत है। और हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा, क्या इस तरीके का कंटेंट सभी प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। मेरा देश बदल रहा है, लेकिन ये किस ओर बढ़ रहा है, वो हमें यहाँ पर पूछने की जरूरत है। वरना हम राम मंदिर तो बना लेंगे, लेकिन शायद राम वहां बसना ना चाहे। अब कई सारे लोग यहाँ पर आर्ग्यू भी कर सकते हैं, अरे भाई मिलियंस ऑफ लोग उसे देखते हैं, उसके इंडियाज गॉट लेटेंट को देखते हैं, तारीफें करते हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि उन मिलियंस ऑफ लोगों में ज्यादातर पॉपुलेशन 25 साल से कम की है और उस एज में अगर 12 साल 13 साल का कोई बच्चा इस शो को देख रहा है, उसे तो सोसाइटी की समझ नहीं है, उसे तो नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, उसके माइंड पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस तरीके का कंटेंट उसे कहां लेकर जाएगा। और इस शो को अगर आपने देखा है तो इसका एक ही मकसद होता है, जितनी वल्गैरिटी, जितना क्रिंज आपका कंटेंट होगा, उतना ही ज्यादा आप फेमस होंगे। और ये तो उसके लिए आपको पैसे तक देते हैं। तो जो एक 13 साल का बच्चा है, उसे क्या लगेगा अगर मैं भी इसी तरीके की बातें करता हूँ, इस तरीके का कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा, मैं भी सक्सेसफुल बन जाऊंगा। यानी ये चीज एक सक्सेस की डेफिनेशन बन जाएगी। रिसेंटली आपने समय रैना को अमिताभ बच्चन के साथ देखा होगा, तो क्या पॉपुलर होना, फेमस होना ही सक्सेस का एकमात्र पैरामीटर है? या फिर किस तरीके से आपको सक्सेस मिली है, किस तरीके से आप फेमस हुए हो, उसकी भी कोई वैल्यू है? अगर फेमस होना ही सक्सेस का एकमात्र पैरामीटर है, तो सुनील छेत्री के इंस्टाग्राम पर केवल 8 मिलियन फॉलोवर हैं, जबकि इन छपरियों के एल्विस यादव के 16 मिलियन, अंजलि अरोड़ा के 13 मिलियन। तो हम क्या ये मान ले ये इन्फ्लुएंसर सुनील छेत्री से ज्यादा सक्सेसफुल हैं? और एक 13 साल का बच्चा तो केवल फॉलोअर्स के टर्म्स में ही सोचेगा, इसी टर्म में सोचेगा कौन ज्यादा पैसे कमा रहा है, कौन ज्यादा पॉपुलर है, किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और उसी को रिस्पेक्ट करेगा, उसी को एडमायर करेगा, उसी को आइडलाइज करेगा और इन सेम वे उसी को फॉलो करते हुए सेम एक्शन रिपीट करेगा। तो अगर हमने इस तरीके का कंटेंट अभी नहीं रोका, तो ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है।